औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ के हवाले से जी चैप्टर नंबर 3 का आज लेक्चर होगा और इसमें मशक नंबर आपने करनी है जी 3.3। ठीक है जी। और पहला क्वेश्चन बेटा वो कहता है जी तीसरा तनासब आपने मालूम करना है। ओके हो गया जी। जब वो तीसरे तनासब की बात करें तो आपने कर लेना है किसी चीज़ को फ़र्ज़ किया। क्या लिखना है आपने जी फ़र्ज़ किया तीसरा फ़र्ज़ किया तीसरा तनासब हमारा ए है। फ़र्ज़ कर लें हमारा ए है तीसरा तनासब। तो आपने क्या करना है, ये जो दो कीमतें हैं ना इनको आपने निस्बत में लिखना है, यानी कि आप लिख देंगे 6 निस्बत 12। अब तनासब लगा के आगे ये जो दूसरे नंबर पे कीमत है उसको फिर लिख देना आपने। फिर लिखना है जी 12 निस्बत आप लिख देना है जो जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया उसको लास्ट में लिख दें। यानी कि जब दो चीज़ें आपको देगा और कहेगा कि तीसरा तनासब आपने मालूम करना है तो आपने करना है जी फ़र्ज़ करके पहले लिख देंगे, दूसरे को निस्बत में लिख के फिर अगर तनासब लगाने के बाद फिर वही जो दूसरे नंबर पे उसको फिर लिख देना है। ठीक है जी। इसी तरह पूरे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अब आपके लिए ईज़ी हो गया। हमें पता है कि इसमें आप लिख देंगे तरफ़ैन का ज़रब वस्तैन का ज़रब। तो आप लिख देंगे वस्तैन का ज़रब वस्तैन वस्तैन का ज़रब इज़ इक्वल टू तरफ़ैन का ज़रब। ठीक है जी। अब वस्तैन बेटा इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, वस्तैन जो यानी कि दरमियान में होते हैं, यानी कि ये 12 और ये 12 दोनों दरमियान में है। तो आप लिख देंगे 12 ज़रब 12 और ये बराबर लगाने के बाद आपने यही कहना है वस्तैन का ज़रब। तो वस्तैन के यानी कि जो दरमियान में दो कीमतें इनको आपस में ज़रब बराबर का साइन डालने के बाद जो तरफ़ैन है जो साइडों पे है ये और ये इनको आपस में आपने ज़रब देने हैं, यानी कि ए ज़रब 6 यानी कि ये ए और 6 आपस में ज़रब हो गया। इसी तरह अब आप 12 ज़रब 12, अच्छा ये 6 यहाँ पर ज़रब इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगा तो आप लिख देंगे 6 और ये बराबर आ जाएगा आपके पास ए। तो आप पहाड़ा पढ़ के देखें तो 6 एकम 6 और 6 दूने 12, देखा ना 6 एकम 6 6 दूने 12। अब ये 2 बच गए और ये 12 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना बनता है 24। तो आप लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू 24। तो ये आपका जवाब आ गया है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह है, बस आपने देखते जाना है। अब ये भी सारा वही है, देख लें। तो आपने जस्ट इसमें लिखना है जी फ़र्ज़ किया। क्या लिखना है, वही तरीके से फ़र्ज़ किया लिख देंगे आप। फ़र्ज़ किया कि जी फ़र्ज़ किया तीसरा तनासब फ़र्ज़ किया तीसरा तनासब। अब ए तो हमारे पास है, अब फ़र्ज़ कर लें भाई बी है, तीसरा तनासब बी है जी, क्योंकि ए तो हमारे पास आ रहा है पहले से ऑलरेडी। तो ए के बाद अब बी आप फ़र्ज़ कर लेंगे अपनी तरफ से जो मर्ज़ी, एक्स फ़र्ज़ कर लें, वाई फ़र्ज़ कर लें, ए बी जो मर्ज़ी दर्ज कर लें। तो आपने अब बी फ़र्ज़ कर लिया। तो अब आपने इसको लिखना है ना ए निस्बत ए, ये दूसरे नंबर पे इसको लिख देंगे, ये लिख देंगे आप 3 1 की 2। अब आपने तनासब लगाना है जो दूसरे नंबर पे है उसको फिर लिखना है। ये क्या है आपके पास, ये है जी 3 1 की 2। फिर आपने निस्बत लगाने के बाद जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया वो क्या किया जी आपने बी। तो आपने बी लिख दिया। ठीक है। और फिर वही तरीके इसमें बेटा कि अब आपने करना क्या है, तरफ़ैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब वही करते हैं ना। तो आप लिख देंगे इधर वस्तैन का ज़रब और बराबर है जी ये तरफ़ैन का ज़रब। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास वस्तैन क्या आ रहा है, वस्तैन जो दरमियान में होते हैं, एक ये है आपके पास और एक ये है। ये दोनों आपस में ज़रब करवाएंगे आप, यानी कि 3 1 की 2। इसी तरह ज़रब लगाने का फिर 3 1 की 2 और ये बराबर के साइन के बाद ये ए और बी आपस में ज़रब होंगे, लिख देंगे आप ए ज़रब बी। और आपने फाइंड क्या करना है बी, क्योंकि आपने जिसको फ़र्ज़ किया वही मालूम करना होगा। तो आप ऐसा करें कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 3 3 9, एक की ताकत 2 और 2 ये मिलकर क्या बन जाएगा 4। और ये यहाँ पर ए है ज़रब और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा ए। ठीक हो गया। और बराबर है, बाकी हमारे पास बेटा क्या रह जाएगा बी। और देखें ये ए की इसकी एक ताकत है ना। अब इस एक ताकत 4 में से एक ताकत चली गई, बाकी कितने रह जाएगी हमारे पास 3। तो आप लिख देंगे 9 ए की ताकत 3। समझ आ गया ना। देखें ना ए की ताकत एक नीचे है तो ऊपर 4 है, जब 4 ताकत में से एक चली जाएगी तो बाकी 3 रह जाएगी। तो हमने लिख दिया 9 ए की ताकत 3। तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है बेटा। और अगला पार्ट देखें, वो भी तो ज़ाहिर बात इसी तरह ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देख लें आप। अब देखें कहता है जी ए की 2 माइनस बी की 2 ये है। अब वही आपने करना है जी फ़र्ज़ किया। क्या लिखना है जी फ़र्ज़ किया तीसरा तनासब। फ़र्ज़ किया जी तीसरा तनासब हमारा, एक तो नीचे जगह भी नहीं है, चलें फ़र्ज़ किया तीसरा तनासब हमारा सी है। क्या है जी
सी है। अब आप समझ आ रहे होंगे, देखे ना ए भी है बी भी है, तो बी के बाद सी आता तो हमने सी फर्ज कर दिया बस। हमने अपनी तरफ से लेना है यार, जो मर्जी ले लें आप, एक्स भी ले सकते हैं, ये बात नहीं है कि आप एक्स नहीं ले सकते, जो आपका माइंड सेट हो आप वही ले लें बस। सवाल आपका जवाब आपका मतलब है वही होना चाहिए जो बुक में है। अच्छा, अब इसको लिखेंगे, ये पहली रकम है, दूसरी रकम क्या है मेरे ये है, तो इसको लिखेंगे आप ए की दो नफ़ी बी की दो निस्बत ए नफ़ी बी, फिर आप तनासब लगाएंगे, तनासब लगाने के बाद फिर आप लिखेंगे ए नफ़ी बी, इसी चीज़ को दूसरी मरतबा दूसरे नंबर पे इसको दूसरी मरतबा फिर लिख देंगे। इसी तरह फिर निस्बत जिसको फ़र्ज़ किया है उसको लिख देंगे। फिर वही प्रोसीजर इसमें भी कि वस्तैन का ज़रब, क्या लिखेंगे आप बेटा, वस्तैन का ज़रब और बराबर है जी तरफ़ैन का ज़रब। अब वस्तैन बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, वस्तैन होता है जो दरमियान में, एक ये दरमियान में खड़े और एक ये, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे ज़रब, तो आप लिख देंगे इधर ए माइनस बी और फिर लिखेंगे ए माइनस बी, ये इनका ज़रब हो गया। और इसी तरह बराबर लगाने के बाद इसको और सी को ज़रब देंगे, तो आप लिख देंगे ए की ताकत दो नफ़ी बी की ताकत दो, इसको ब्रैकेट में लिख के सी लगा दें बस। अब ये करें आप बेटा कि ये तो हमारे पास है ना ए माइनस बी और ये ए माइनस बी, इसको रखें इधर, तो यानी कि ए माइनस बी ये भी आ गई, फिर इसी तरह ए माइनस बी। अब अब ये जो है ना ए का स्क्वायर नफी बी का स्क्वायर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा तकसीम, क्योंकि यहाँ पर तो ज़रब है, इस साइड पे आने के बाद हमारा तकसीम हो जाएगा, तो आप लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और बराबर आपके पास आ जाएगा सी। अच्छा, अब अगले पेज पे जाएंगे तो अब देख लें ए माइनस बी ऊपर है, अब नीचे फार्मूला बना हुआ है, जब ए का भी स्क्वायर हो बी का भी स्क्वायर हो और दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो क्या करते हैं, दो मुरब्बे हो दरम्यान में माइनस हो, तो एक बार जमा लिख देते हैं उसी चीज़ को और एक बार माइनस लिख देते हैं, तो अगले स्टेप में जाके आप लिख दें आगे वाले पेज पे बस, ठीक है ना। तो ये देखें अब हम अगले पेज पे लिख रहे हैं जी, एक तो 10 का पेज भी फटा हुआ है, चलें बाहर अल्लाह खैर करेगा, आपके लिए तो बनाई है वीडियो ना हमने। अच्छा बेटा अब ये देखें यार, सीधा हो जा भाई। अच्छा, अब बेटा क्या करना था हमने हमने करना था, ऊपर था हमारे पास ए माइनस बी और दूसरा भी था हमारे पास, वो भी था हमारे पास ए माइनस बी, और बट्टे में था हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने क्या करना था, उसको एक बार जमा में लिख देना था, उसी चीज़ को एक बार माइनस में लिख देना था, और बराबर हमारे पास आ रहा था सी, और ये ए माइनस वाले से ए माइनस बी एन माइनस बी काट का, बाकी हमारे पास रह गया ए माइनस बी और बट्टे में लाया जाएगा ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी, तो ये हमारा तीसरा तनासब आ गया। ठीक है बेटा, जो इसका अगला पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही करना है बस, तो आप करते जाएं, अब तो यार आपको आने चाहिए। अब देखें ना, एक्स भी है और वाई भी है, तो अब आप फ़र्ज़ करें कि तीसरा तनासब क्या है हमारे पास जेड, तो आप लिख देंगे फ़र्ज़ किया, क्या लिखेंगे बेटा, फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया तीसरा तनासब जेड है, एक्स वाई है पर आपने जेड फ़र्ज़ कर लिया बस। अब आपको उम्मीद है समझ आ रहे होंगे सवाल। अच्छा भाई, अब ये चीज़ आपने फ़र्ज़ की, इसको तो एंड में जाकर लिखेंगे ना, पहले ये तो लिखे ना एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये आ गया, उसके बाद निस्बत लगाएंगे आप, फिर ये लिखेंगे, और ये हमारे पास आ रहा है जी एक्स की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3, फिर आप तनासब लगाएंगे, इसी चीज़ को फिर लिख देंगे क्योंकि ये दूसरे नंबर पे इसको दोबारा लिखेंगे, तो एक्स की ताकत 3 नफ़ी वाई की ताकत 3, फिर तनासब लगा के जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया उसको एंड पे जाके लिख देंगे, फिर वही तरीका कि वस्तैन का ज़रब, ठीक है जी, वस्तैन का ज़रब बराबर है जी तरफ़ैन का ज़रब। अब बेटा वस्तैन हमारे पास क्या आ रहा है, वस्तैन हमारे पास ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसको आपस में ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की ताकत 3 नफ़ी वाई की ताकत 3, एक बार ये फिर उसी चीज़ को लिख देंगे, फिर एक्स की ताकत 3 नफ़ी वाई की ताकत 3, तरफ़ैन वाले वस्तैन वाले आपस में ज़रब हो गए, और तरफ़ैन वाले एक ये है और एक साइड पे ये है, तो इसको लिख देंगे एक्स नफ़ी वाई का स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा और जेड, जेड से ज़रब को हमने करवाना है। अच्छा, अब देखें बेटा, तो इसमें ये देखें ना, ये इधर इस साइड पे ज़रब हो रही है, तो इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगी इनके नीचे, तो आप लिख देंगे इधर एक्स की ताकत 3 नफ़ी वाई की ताकत 3, इसी तरह एक्स की ताकत 3 नफ़ी वाई की ताकत 3, और बटा आप लिख देंगे बेटा एक्स नफ़ी वाई की ताकत 2, तो ये लिख देंगे एक्स नफ़ी वाई की ताकत 2, और बराबर इस साइड पे रह जाएगा जेड। अच्छा, अब आपने क्या करना, ऊपर फॉर्मूला बना हुआ है कि ए की ताकत 3 नफ़ी बी की ताकत 3, ये भी आगे ए की ताकत 3 नफ़ी बी की ताकत 3, तो अब इसका फॉर्मूला खोल दें, इसका भी अलग से फॉर्मूला खोल दें तो जवाब आपके पास आ जाएंगे, तो इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि हमारे पास ए और बी की जगह पे एक्स और वाई है, तो इसलिए हमने लिखना है ए माइनस बी इंटू ए की दो प्लस
ए बी प्लस बी की दो, ये फॉर्मूला मैंने खोला जी। ए माइनस बी इंटू ए की दो यानी कि एक्स की दो प्लस ए बी एक्स वाई, वो आ जाएगा प्लस बी की दो, तो बी हमारे पास एक्स वाई है तो वाई का स्क्वायर, इसको खोल दिया। इसी तरह बेटा इसको भी खोलें, ए की तीन नफी बी की तीन, ये भी तो वही है, तो इसको लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए की दो प्लस ए बी प्लस बी की दो और इज इक्वल टू जेड, और जो बटे में हमारे पास आ रहा था वो क्या था, वो था जी एक्स माइनस वाई। अच्छा ये देखें, ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, यानी कि दो मतलब ये चीज़ है तो इसको दो मतलब आप लिख दें, तो ये भी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई काट गया, ये भी एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई काट गया, तो आपके पास जो जवाब बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स की दो जमा एक्स वाई जमा वाई की दो, और ये भी ये दोनों सेम है तो इनकी ताकत ऊपर दो लगा देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो मैं जवाब इधर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है, तो इसलिए मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो जवाब आएगा बेटा वो लिख देंगे आप एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और दोनों की ताकत इकट्ठी कर दें। देखें ना, अगर आपको समझ आई हो, ये देखें एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, एक ताकत ये और एक ताकत ये, दोनों ताकतें मिलकर क्या हो जाएंगे स्क्वायर, और है किसके बराबर था, ये हमारा जेड के बराबर था। तो जेड का जवाब हमारा जो बेटा आया तीसरा तनासब वो क्या निकला है जी, ये वाला। बस इतनी बात है, ठीक है जी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, वो भी सेम इसी मेथड से है, बस डरना नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं यार, अल्लाह बाकी खैर करेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी यार, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपका भाई वक्त तो ज़ाया होगा, ज़ाहिर बात है वक्त ज़ाया तो नहीं होता, वैसे आपका नॉलेज में इजाफा होगा, जितने सवाल बार बार करेंगे आपका इजाफा होगा नॉलेज में। अच्छा इसमें भी एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो आपने जेड फ़र्ज़ कर लेना, फिर तो लिख देंगे आप फ़र्ज़ किया जी, क्या करना है, फ़र्ज़ किया जेड हमारा क्या है जी, तीसरा तनासुब है, जेड हमारा तीसरा तनासुब है, तो आप फिर वही काम करें कि जी इस चीज़ को दो मरतबा लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे ना एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, फिर निस्बत लगाएंगे, इसी तरह इस चीज़ को लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई का स्क्वायर, फिर आप तनासब लगाएंगे, फिर इसी चीज़ को लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस दो वाई का स्क्वायर, फिर आप निस्बत लगा के आगे जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया उसको लिख देंगे, तो जेड हमने फ़र्ज़ किया तो हमने जेड लिख दिया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, और अब हमारे पास ये जो आया है ये वही वस्तैन का ज़रब तरफ़ैन का ज़रब, तो आप लिख देंगे जी वस्तैन का ज़रब, ठीक है जी, वस्तैन का ज़रब इज़ इक्वल टू तरफ़ैन का ज़रब। अब वस्तैन हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, वस्तैन हमारे पास आ रहा है जी, एक ये चीज़ आ रही है और एक ये चीज़ आ रही है, तो इसको आप ज़रब करेंगे तो लिख देंगे आप एक्स माइनस एक्स वाई माइनस दो वाई का स्क्वायर, इसी तरह एक्स की दो हो गया यार, एक्स की दो माइनस एक्स वाई माइनस दो वाई का स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ लिख दी और ये ज़रब हो गई आपस में, इसी तरह बराबर लगाने के बाद तरफ़ैन, तरफ़ैन क्या हमारे पास एक ये चीज़ आ रही है बाहर वाली साइड पर और एक हमारे पास जेड है, तो इनको आपस में ज़रब करें तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, देखे ना ये एक्स प्लस वाई के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि है जो स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जेड। अब सेम वही तरीका कि ये यहाँ पर ज़रब हो रही है तो इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगी, तो आप तकसीम कर देंगे इसको, तो फिर आपका जवाब आने वाला है, बस इजी है, परेशान तो नहीं है ना यार, अल्लाह खैर करके, बहरहाल इजी क्वेश्चन थे। हाँ वैसे दिमाग लगाना है आपने बस। तो इसको लिखें अब एक्स की दो नफ़ी एक्स वाई नफ़ी दो वाई की दो, इसी तरह एक्स की दो नफ़ी एक्स वाई नफ़ी दो वाई की दो, और ये यहाँ पर है ज़रब, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो आपने लिख देना है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास था जेड। अच्छा अब ये पॉइंट क्लियर करना है आप लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट आ गया, तजदीद करनी है, तजदीद करने के बाद आपने आगे जाके वो पुट करना है। तो तजदीद करने के मैंने आपको पीछे सवाल बताए थे, तजदीद में हमेशा क्या होता है बेटा, वो ये होता है कि सबसे पहली वाली और आखिर वाली को आपस में ज़रब देते हैं, और इनको जब ज़रब आपस में देंगे तो क्या बनता है, आप देख करके देखें, ये देखें ना। अब हमने तजदी करनी है, तो तजदी मैं दूसरा रजिस्टर पर उस पर करके देखता हूँ कि किस तरह तजदी आपको समझा दूँ ताकि आपका पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो जाए यार। तो अब बेटा देखें हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है जी एक्स की दो नफ़ी एक्स वाई नफ़ी दो वाई की दो, यानी कि इस तरह है जी एक्स की दो नफ़ी एक्स वाई नफ़ी दो वाई की दो। अब ये तजदीद समझाने के लिए दूसरा दस्ता यूज़ करूँ तो ये बाद में जाकर वहीं पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले इसको पकड़ें, इसको दें ज़रा भी इसके साथ, तो ये क्या बनता है बेटा प्लस माइनस माइनस टू, ये एक्स का स्क्वायर और ये वाई का स्क्वायर लिख देंगे,
एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तजदीद करने का आसान तरीका है ये, बस इसी तरह तजदीद की जाती है भाई। तो अब आपने वो पहाड़ा चूज़ करना है कि ज़रब हम दें तो वो दो बने, और दो दो भी नफ़ी का बने, नफ़ी दो और एक्स का स्क्वायर भी बने, वाई का स्क्वायर भी बने, और उसी को जमा नफ़ी करें बेटा आप, तो वो आपका बने नफ़ी का एक्स वाई। तो अगर मैं लिखूँ इधर कि जी नफ़ी दो एक्स वाई जमा का एक्स वाई लिखूँ, तो गौर करें प्लस माइनस माइनस दो को जब मैं इस एक्स वाई से करूँ तो वही दो बन जाएगा, और एक्स को एक्स से किया तो एक्स का स्क्वायर, वाई को वाई का से किया तो वाई का स्क्वायर, यानी कि इसको ज़रब दी तो ये नफ़ी का दो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर भी बन गया। इसी नफ़ी के दो एक्स में से जम का एक्स बच जाए तो बाकी नफ़ी का एक्स वाई बच जाएगा। तो यानी कि ये जो तजदीद बनेगी आपकी कैसे बनेगी, ये बनेगी एक्स की दो नफ़ी दो एक्स वाई जमा एक्स वाई माइनस दो वाई की दो। ये जो तजदीद बनाते हैं उसको दरमियान में पुट कर देते हैं। अब बेटा इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स कॉमन ले लेंगे और बाकी अंदर आ जाएगा। यहाँ से एक्स की दो में से एक एक्स तो चला गया, बाकी एक एक्स रह जाएगा माइनस वैसे का वैसे। अब यहाँ से एक्स तो बाहर आ गया, हमारे पास रहेगा बाकी दो वाई। समझ आ गई है। अच्छा, जब आपने यहाँ से प्लस का प्लस कॉमन लिया और इन दोनों में क्या चीज़ आ रही है मुश्तरक, वाई। देखना वाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, छोटी ताकत वाले हमेशा कॉमन लेते हैं, तो वाई यहाँ पर आ जाएगा, बाकी अंदर बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा। तो जब प्लस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली अलामत तब्दील नहीं होती, लेकिन जब जमा हो नफ़ी लें तो फिर अंदर वाला साइन चेंज होता है, नफ़ी हो तो जमा हो जाता है, जमा हो तो नफ़ी हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने तो जमा का साइन लिया है, तो जमा के साथ साइन अंदर तब्दील नहीं होता। तो आप लिख देंगे इधर माइनस दो और वाई के स्क्वायर में से एक वाई तो हमारा बाहर चला गया, बाकी कितना रह जाएगा एक वाई। ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक्स माइनस दो वाई, ये भी एक्स माइनस दो वाई, तो ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स माइनस दो वाई ये कॉमन आ गया। इसी तरह हमारे पास बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वाई, तो ये आप लिख दें एक्स प्लस वाई। अब ये आपकी जो तजदीद बनी है उस फॉर्मूले की जगह पर आपने बेटा ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया है, तजदीद करके ये मैंने जगह उसी जगह पर पुट करनी है, ये नीचे जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो हमने क्या बनाई है, वो हमने बनाई है बेटा, ये दोबारा मैं दिखा दूँ, हमने ये बनाई है एक्स माइनस दो वाई एक्स प्लस वाई, तो ये आपने लिख देनी है किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। तो लिख देंगे आप जी एक्स माइनस दो वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसकी तजदीद किया तो ये आया। अगर गौर करें ये भी तो वही चीज़ है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसका भी तो वही जवाब आना, तो इसकी जगह पर फिर वही लिख दें एक्स माइनस दो वाई और एक्स प्लस वाई। समझ आ गई है। इसी तरह बटा लगा के अब देखें ये एक्स प्लस वाई का ताकत दो, यानी कि ये दो मरतबा इसको लिख देंगे, यानी कि आप लिख देंगे एक्स प्लस वाई और फिर एक बार लिख देंगे एक्स प्लस, यानी कि इसको ओपन कर दिया एक्स प्लस वाई, यानी कि दो एक जैसे तो वो मुरब्बा बन जाएगा। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, ये भी एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, तो आपके पास जो जवाब बचेगा वो गौर करें एक्स माइनस दो वाई और ये भी एक्स माइनस दो वाई, तो दोनों एक जैसी हैं, तो इसकी एक ताकत और इसकी एक ताकत मिलकर क्या बन गई स्क्वायर। तो आप लिख देंगे एक्स माइनस दो वाई का स्क्वायर बराबर है जेड। लें बेटा ये आपका जवाब आ गया है। ठीक है जी, इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी इजी हैं और ये आपने छोड़ने नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करने हैं, हर एक जुज को करेंगे तभी जाके आपको आएंगे। ऐसे नहीं है कि आप फ्री बैठे रहेंगे और आपको आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता भाई। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करें, बाकी अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं भाई बेटा, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी उसी तरह है। जब आपने इसको करना है तो यानी कि पहली कीमत लिख देंगे, फिर निस्बत लगाएंगे, फिर ये कीमत और फिर दूसरे नंबर फिर यही कीमत लिखेंगे ये वाली, क्योंकि हमें पता है कि जब हम जो फ़र्ज़ करेंगे उसको एंड पे जाकर लिख देंगे। तो मैं इधर ही कर देता हूँ, इधर यानी कि आपने फ़र्ज़ कर देना है जी कि जी फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ कर लेना आपने पी क्यू आर है तो आप आर फ़र्ज़ कर लें, तो पी फ़र्ज़ किया जो आर है आपका वो तीसरा तनासुब है जी। ठीक हो गया, आर तीसरा तनासुब है। तो ये आपने फ़र्ज़ करके आगे पुट कर देना, यहीं पे ही आप लगा दें, यहाँ पर निस्बत लगा देंगे आप और इसी साइड पे आप तनासुब लगा के फिर एक मरतबा इसको लिखना है आप लोगों ने। तो इसको लिख दें आप पी माइनस क्यू, ओवर में आ जाएगा आपके पास पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर, और आपने तनासुब लगाना है किस चीज़ को फ़र्ज़ किया आपने, आर, तो आपने आर लगा देना है। ठीक है जी, जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया उसको आगे एंड पे जाके लिख देना है। अच्छा, अब करना क्या, वही तरफ़ैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब, तो वो लिख देंगे आप तरफ वस्तैन का ज़रब, वस्तैन का ज़रब और बराबर है जी तरफ़ैन का ज़रब। अब वस्तैन आपके पास क्या आ रहा है, वस्तैन ये और ये आपस में एक जैसी हैं, तो इनको लिख देंगे आप पहले वस्तैन का ज़रब पी माइनस क्यू, इसी तरह बट्टे में ये वाली चीज़ लिख देंगे, ये क्या है जो हमारे पास पी की दो माइनस पी क्यू प्लस क्यू की दो। इसी तरह ज़रब करेंगे, क्योंकि ज़रब करना है वस्तैन का ज़रब,
सॉरी वस्ता, हाँ ये वाली और ये वाली ज़रब हो रही हैं, तो इसको भी लिखेंगे आप ज़रब का निशान लगा के, ये लिख देंगे आप पी माइनस क्यू इंटू ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये बराबर का साइन लगाने के बाद वस्तैन हो गए हमारे पास, तरफैन क्या है हमारे पास, एक ये है और एक हमारे पास आर जो हमने फ़र्ज़ किया था वो है, इनको ज़रब करवाएंगे। तो आप लिख दें इधर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर ओवर में आ जाएगा हमारे पास पी की ताकत 3 प्लस क्यू की ताकत 3, और मल्टीप्लाई करवाना है आपने आर के साथ क्योंकि आपने आर लेट किया है। तो अब ऊपर वाले ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, नीचे वाले ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, तो आप ऐसा करें फिलहाल इसको और इसको आपस में ज़रब करवाएं, तो ये बन जाएगा पी माइनस क्यू, इसी तरह फिर ये वाला पी माइनस क्यू, ये ज़रब होगा नीचे वाले फिर आपस में लिख देंगे, तो भाई ये बन जाएगा पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह इसको लिख देंगे, नीचे वाला आपस में ज़रब हो रहा है ना, ऊपर वाले आपस में ज़रब किया हमने, तो ये भी तो वो है पी की स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। और अब गौर करें, पॉइंट्स क्लियर करवा रहे हैं कि ये चीज़ पी की 3 प्लस क्यू की 3 यहाँ पर है तकसीम, तो इस साइड पे जब आएगी बेटा तो ज़रब हो जाएगी इनके साथ, तो आपने ज़रब करवा देनी, ये बन जाएगा पी की ताकत 3 प्लस क्यू की ताकत 3। इसी तरह ये चीज़ इस साइड पे ज़रब है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो आप लिख देंगे पी की 2 माइनस क्यू की 2, और बराबर आपके पास आर बच जाएगा जो आपने लिखना था। ठीक है जी, इसी तरह इनको ज़रब करवाएं, तो ये अभी फ़िलहाल वैसे रहने दें आप, ये लिख देंगे आप पी माइनस क्यू और फिर लिख देंगे पी माइनस क्यू। इसका फार्मूला ओपन करें, ए की 3 प्लस बी की 3, तो ये क्या फार्मूला था, ए प्लस बी, ए आपके पास पी और बी आपके पास क्यू है, तो ए प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। और ओवर में आपके पास क्या आ रहा है वो आप लिख दें, ओवर में हमारे पास है जी पी की 2 माइनस पी क्यू प्लस क्यू की 2, और है जी हमारे पास पी की 2 माइनस पी क्यू प्लस क्यू की 2, और ये फिर फॉर्मूला बन गया है, दो मुरब्बे हों दरमियान में माइनस हो तो क्या करते हैं, एक बार उसको प्लस में लिख देते हैं उसी चीज़ को, और एक बार उसी चीज़ को माइनस में लिख देते हैं फॉर्मूला ओपन करके, और बराबर है उसके आर वैसे का वैसे बराबर वाली साइड पे। अच्छा इनमें देखें जो आपस में एक जैसे उनको काट दें, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में एक जैसी काट गई, ये प्लस वाली के साथ कट गई, बाकी क्या रहता है आपके पास, ये माइनस वाली इस माइनस वाली के साथ कट जाएगी, बाकी जो बच गया वो आप लिख दें वो आपका जवाब हो जाएगा। तो बाकी बच गया पी माइनस क्यू, तो ये आ गया पी माइनस क्यू, और ओवर में आपके पास क्या रह गया पी की 2 माइनस पी क्यू, और आपके पास रह गया जी प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये बराबर था आर के, तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है जी, लो जी बच्चों, अब ये भी सेम, अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि उसमें हमारे पास दो कीमतें थी, तो हम जो दूसरे नंबर पे उसको दो मरतबा लिखते थे, इसमें अब आपके पास तीन कीमतें होंगी। ये याद रख लें, जब वो कहे कि आपने तीसरा तनासब मालूम करना है तो उसमें आपको दो कीमतें देगा, तो आपने क्या करना होगा, उधर जो दूसरे नंबर पे होगा उसको दो मरतबा लिखना होगा ना, और जब वो कहे कि आपने चौथा मुतनासिब मालूम करना है तो बेटा आपको तीन कीमतें वो देगा, चौथी आपने जो फ़र्ज़ करना है उसको जाके लास्ट पे लिख देना है। ये ईजी है, उससे ये पहले सवाल से भी ईजी है, तो आपने समझना है पॉइंट्स किस तरह क्लियर करने। तो सबसे पहले तो आप ये लिखें फ़र्ज़ किया, ये चीज़ तो पहली बात आप सवाल में लिखनी होगी, तो आप लिख दें फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया चौथा तनासुब, क्या जी चौथा मुतनासब आपके पास बेटा क्या है जी, वो फ़र्ज़ करें एक्स फ़र्ज़ करें बस, क्योंकि इसमें तो वो है जहाँ हमारे पास इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, तो आप एक्स ले लें, ए बी सी जो मर्जी ले लें यार, बात तो वही है ना, हमें क्या है। अच्छा आपने अब लिखना क्या है जी, ये लिखने के 5, उसके बाद लिखें निस्बत 8, फिर आपने लिखना है तनासुब, फिर आपने लिखना है 15, और जिस चीज़ को फ़र्ज़ करें उसको लास्ट में जाकर लिखना है, और फ़र्ज़ किया हमने एक्स बस। अब ये इसमें 8 को दो मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो तीसरे नंबर पे आ गया उसको लिखेंगे और तनासब निस्बत लगा के जिस चीज़ को फ़र्ज़ करें उसको लास्ट में लिख देंगे, फिर वही प्रोसीजर के वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब, तो लिख देंगे आप वस्तैन का ज़रब इज़ इक्वल टू तरफ़ैन का ज़रब। अब वस्तैन आपके पास बेटा क्या आ गया, वस्तैन आपके पास है जो दरमियान में होते हैं वो वस्तैन होते हैं, तो वस्तैन आपके पास आ रहा है जी 8 ज़रब 15, और बराबर आ रहा है आपके पास तरफ़ैन, और तरफ़ैन आपके पास है जी 5 और एक्स, तो आप लिख दिया 5 ज़रब एक्स। ओके, इसी तरह ये 8 ज़रब 15, ये 5 यहाँ पर ज़रब है, इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगा, तो आपने लिख देना 5, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास एक्स।
आप पहाड़ा पढ़ें तो 5 एकम 5 और 5 3 15 और बाकी रह जाएगा आपके पास 8 ज़रब 3, तो 8 को 3 से करें तो 8 3 24, तो ये लिख देंगे 8 3 24 और ये बराबर आ जाएगा आपके पास x। तो ये आपका बेटा कौन सा मुतनासिब बन गया, चौथा। तो इसको लिख देंगे आप जवाब में, बस ये आपका जवाब आ गया। इसी तरह यार इजी क्वेश्चन है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, तो सारे क्वेश्चन अब आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं वैसे तो हर क्वेश्चन में बना रहा हूँ ताकि बच्चों को कोई मसला ना बने। बहरहाल फिर भी आप यार खुद कोशिश किया करें, सवाल हल किया करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएगी रियाजी, ये बात जान लें मेरी। बाद में ना कहिएगा कि हमें तो वीडियो देखे फिर भी हमें नहीं आता, तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप वीडियो में सवाल जो मैं समझा रहा हूँ वो आप करेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपने वीडियो को देखना भी है और सवालों को करना भी है साथ साथ। एक सवाल समझ के फिर उसको कर ले, फिर आगे वाला सवाल देख लिया। इस तरह आपका टाइम तो बेटा ज़ाया होगा, लेकिन ये है कि आपकी रियाज़ी मज़बूत हो जाएगी, पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, जब आपने खुद अपने हाथों से की तो। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होंगी मेरी बातें। तो जिसको समझना है तो फिर भाई वो माज़रत मैं खुद करता हूँ उससे, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ले बेटा अब ये क्वेश्चन है, फिर वही देखें आपके पास x आ रहा है, तो आपने फ़र्ज़ किस चीज़ को करना है, फ़र्ज़ करें आप x के साथ फ़र्ज़ करें आप y। तो x तो है आपके पास है, आप y फ़र्ज़ करें। तो मैंने लिखना है इधर कि फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब, क्या है जी चौथा मुतनासिब आपका है जी y। बस y आपने y है। तो अब आपने जब ये लिख दिया कि y है, तो आप सेम लिखें, इसको लिखें फिर निस्बत लगाएं, फिर इसको लिखें फिर तनासुब लगाएं, फिर इसको लिखें फिर निस्बत लगाने के बाद फिर आप जिस चीज़ को फ़र्ज़ की उसको लिख दें, बस इजी है। चलें, तो फिर क्या लिखेंगे आप बेटा, 4x का, ये x की पावर 4 है, तो निस्बत लगाने के बाद फिर इसको लिखेंगे तो ये 2x की ताकत 3, फिर आपने बेटा लिखना है तनासुब। तनासुब लिखने के बाद फिर ये वाले लिख देंगे, तो ये है जी 18x की ताकत 5, फिर आपने निस्बत लगाने के बाद जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया उसको पुट कर देंगे। फिर इजी है जी आपके लिए अब कि वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब, अब तो आपको आने चाहिए यार। तो लिख देंगे आप वस्तैन का ज़रब बराबर है जी तरफ़ैन का, तरफ़ैन का ज़रब। अब बेटा आपके पास वस्तैन क्या है, वस्तान का जो दरमियान में ये और ये दरमियान में और ये तरफ़ैन में बहर है, तो इनको आपस में ज़रब करें तो ये क्या बन जाएगा, 2x की ताकत 3 ज़रब 8x की ताकत 5, और ये बराबर आ जाएगा तरफ़ैन, और तरफ़ैन में क्या है जी 4x की ताकत 4 ज़रब y। तो आप लिख देंगे इधर 4x की ताकत 4 और ज़रब आप लगा देंगे y। अब ये देखें तो 8 को 2 से करो तो 8 दूने 16, और ये एहसास एक दस ताकतें जमा होती है, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 5 और 3 एक्स की ताकत 5 और 3 8 बन जाएंगे। और इसी तरह बेटा ये 4x की ताकत 4 यहाँ पर ज़रब है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x की ताकत 4 और ये बराबर है हमारे पास y। तो देखें ये 4 एकम 4 और 4 जो कि 16, तो ये ताकत 4 है ना x की, और ये ताकत कितनी 8। तो जब इस 8 में से ये 4 कैंसिल करें बाकी ऊपर कितनी बच जाएगी ताकत 4, यानी कि 4x की ताकत 4 आपके पास बाकी बच जाएगा, तो वो आपका जवाब हो जाएगा। तो आपने लिख देना है जी y इज़ इक्वल टू 4x की ताकत 4, तो ये लिख देंगे 4x की ताकत 4। तो ये आपका चौथा तनासब हो गया। समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी यार, क्योंकि मैं हर पॉइंट्स आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ ताकि बाद में बच्चों का कोई मसला ना रह जाए यार। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको पूरे क्लियर सवाल हो जाए यार, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा यार एक और बात भी है, हमने सवाल थोड़ा सा गलत भी कर दिया है। कैसे वो गलत किया हमने, बाकी तरीका यही है, बस हमने गलती ये किया कि 18 की जगह पर हमने लिखा है 8। 18 की जगह हमने कितना लिखा है 8, तो बाकी सारा सवाल वही है, हमने बस 8 की जगह पे 18 लिख देना है। तो ये अब मैं क्या करूँ, मैं 18 की जगह पर 8 यानी कि 8 की जगह पर 18 कर, यहाँ पर भी 18 कर देंगे। अब 18 को जब आपने 2 से ज़रब किया तो 18 दूना 36 बन जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, ये पॉइंट मैं दोबारा कर देता हूँ इधर, यानी कि बन जाएगा 18 दूना 36, 36 एक्स की पावर 5 और 3 8 और बट्टा ये 4 एक्स की ताकत 4 था, यहाँ पर ज़रब तक ज़रब इधर आकर तकसीम, यानी कि ये 4 एक्स की ताकत 4। अब देखिए 4 एकम 4 और 9 चौके 36, यानी कि आपके पास जो बचेगा जवाब बन जाएगा 9 एक्स की पावर ये 4, ये नीचे 8 से कट जाएगा तो बाकी ऊपर कितनी ताकत बच जाएगी 4, तो 9 एक्स की ताकत 4। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परेशान नहीं होना। बस हमने गलती ये की है कि 18 की जगह पर हमने 8 लगा दिया था बस, बाकी कोई गलती नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, भूल जाता है बंदा, खैर है मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ, तो मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना यार, अल्लाह खैर करेगा बहरहाल। चलें बेटा अब नीचे चलें, तो नीचे भी सेम वही क्वेश्चन भाई, आपने इसको लिखना है फिर निस्बत लगाना है, फिर इसको लिखना है फिर निस्बत लगाना है, फिर तनासब सॉरी, फिर इसको लिख कर निस्बत लगा, फिर जिस चीज़ का फ़र्ज़ करना है तो फ़र्ज़ आप क्या करेंगे, ए और बी आपके पास आ रहा है, तो अब आप फ़र्ज़ क्या करेंगे सी।
जो मर्जी कर ले, मैं तो तरतीब के साथ चल रहा हूँ ना। तो आपने अपनी तरफ से भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, तो आप लिख देना इधर फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया चौथा तनासुब, तनासुब करने मुतनासब करने एक ही बात है। चौथा मुतनासब हमारे पास सी है, चौथा तनासब हमारे पास सी है। तो जब आपने सी चौथा तनासब ले लिया बेटा, तो अब आप लिख दें इसको बस। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो लिखें भाई 15 ए की 5 और बी की ताकत 6 निस्बत 10 ए की ताकत 2 और बी की ताकत 5 तनासब 21 ए की ताकत 3 और बी की ताकत 3, फिर निस्बत आपने जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया उसको लिख देंगे। बस समझ आ गई ना। अच्छा, अब इसको लिखने के बाद फिर वही तरीका के वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब। तो वस्तैन में लिख देंगे आप इधर वस्तैन का ज़रब और बराबर है जी आपके पास तरफ़ैन का ज़रब। अब बेटा वस्तैन आपके पास क्या आ रहा है, वस्तैन आपके पास है दरमियान में होती है वो वस्तैन होती है। तो वस्तैन में क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 10 ए की ताकत 2 और बी की ताकत 5। इसी तरह ज़रब लगाएंगे आप 21 और लिख देंगे 21 ए की ताकत 3 और बी की ताकत 3। फिर बराबर लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने लिखना है वस्तैन, और वस्तैन हमारे पास एक ये आ रही है और एक सी आ रही है। तो इसको लिख देंगे आप 15 ए की ताकत 5 और बी की ताकत बेटा आपके पास 6 है। इसी तरह ये आप ज़रब लगा देंगे सी, क्योंकि सी के साथ ज़रब कर रहे हैं। तो अब आप क्या करें, सिंपल यही तरीका करें कि ये चीज़ वैसे के वैसे लिख दें जैसे है। तो लिख देंगे आप 10 ए की ताकत 5 बी की ताकत 5, इसी तरह ज़रब लगाने के बाद 21 ए की ताकत 3 और बी की ताकत 3, और ये बट्टा लगा के करना क्या है, ये 15 ये सारी इधर है ज़रा 15 ए की 5 बी की 6, ये ज़रा इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगी। तो आप लिख देंगे इधर 15 ए की ताकत 5 और बी की ताकत बेटा क्या बन जाएगा 6, और ये बराबर रह जाएगा आपके पास सी। अब देखें तो ये तो आपने कर दी इस तरह, मतलब है जमा नफी तकसीम जो भी है वो कर दिया आप लोगों ने। अब गौर करें, आप समझदार हैं कि नीचे क्या बचता है आपके पास। अच्छा, तो आप देखें ये 10 ए की ताकत 2, अच्छा ए की ताकत 2 है, सॉरी यार यहाँ पर 2 थी। 10 एक ताकत 2 बी की ताकत 5, ये चीज़ लिख दी, और ये यहाँ पर ज़रा सही तरह आकर तकसीम हो गया था। अब गौर करें आप बेटा, तो नीचे क्या टॉपिक बनेगा हमारा, ये बनेगा जी 10 ए की ताकत 2 ये और 3, ये दोनों ताकतें एहसास एक जैसे ताकतें ऐड हो जाती हैं, तो 2 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा 5। इसी तरह बी की ताकत 5 ये और 3 ये कितने बन जाएंगे बी की ताकत 8। तो ये लिख देंगे आप बी की ताकत 8, और ये 21 भी तो था, तो ज़रा आप 21 को अलग कर दें। वैसे 21 तो लिखना था, तो 21 बी की ताकत कितना बचेगा हमारे पास, बस बी बचेगा। बी तो लिखना है, बी की ताकत तो जमा हो गई है, सॉरी देखना 10 भी आ गया। अच्छा, मैं पॉइंट दोबारा करवाता हूँ आपको, ताकि आप फिर ये ना कहें कि समझ तो आई नहीं हमें। तो आप ऐसा करें, कांस्टेंट को खुद लिख लें पहले आप 10 ज़रा 21 आपने लिख दिया। इसी तरह बाकी ए की ताकत 2 और 3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए की ताकत 5। इसी तरह बी की ताकत 3 5 और 3 8, तो आप लिख देंगे बी की ताकत सॉरी 8, और ये बटे में आ जाएगा आपके पास ए 15 ए की ताकत 5 और बी की ताकत 6। अब गौर करें, एक था 5 से एक पास ताकत 5 तो कट गया। इसी तरह इन पे पहाड़ा भी जा रहा है, कौन सा जा रहा है 2 वाला, इन पे यानी कि इन दोनों पे जा रहा है। देखें गौर करें, 5 तिये 15, ठीक है जी 5 तिये 15 और 7 तिये 21। इसी तरह 5 एकम 5 और 5 को 2 से करें तो 10, तो बाकी बन जाएगा 7 ज़रा 2 और बी की ताकत 8 और ये नीचे 6। अब 8 में से 6 जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, बाकी हमारे पास 2 ताकत बच जाएगी। तो जो आपके पास जवाब बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 7 दूनी 14, और बी की ताकत कितनी बची है 2, क्योंकि 6 8 में से 6 गया तो 2 बचा था। तो इधर लिख देंगे आप ए सी बराबर है 14 ए बी की ताकत 2। तो ये आपका जवाब आ गया बस, ठीक है जी। सारा क्वेश्चन मुश्किल था लेकिन है, मैंने पॉइंट्स क्लियर करवा दिए आपके। थोड़ा सा भूल गया था, यहाँ से ताकत 5 लिख दी थी, बहरहाल हो जाता है यार, मैंने कोई गलती। वैसे जवाब आपको मैंने निकाल के दिए हैं, आप लोगों ने अब करने हैं, प्रैक्टिस करनी है बस, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। गलती हो जाती है इंसान से, अल्लाह खैर करे। ले बेटा अब ये क्वेश्चन है, और इसमें भी देखें तो एक्सपोनेंट हमारा आ रहा है एक्स, सारा एक्सपोनेंट हमारा क्या रहा है एक्स। तो आपने फ़र्ज़ किस एक्स के बाद वाई आता है, तो आप फ़र्ज़ कर लेंगे अपनी तरफ से कि जी फ़र्ज़ किया चौथा तनासुब चौथा तनासुब वाई है। तो जब आपने फ़र्ज़ कर लिया कि चौथा तनासुब वाई है, तो आपने लिखना क्या है, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और दरम्यान वो तो समझाता जाता हूँ ना आपको कि एक्स की 2 नफ़ी 11 एक्स जमा
24 निस्बत ये चीज़ एक्स नफ़ी 3, फिर आपने तनासुब लगाना है। तनासुब लगाने के बाद फिर इसको लिखना है, तो ये क्या है जी आपके पास 5 एक्स की ताकत 4 नफ़ी 40 एक्स की ताकत 3, और फिर आपने निस्बत लगा के फिर जिस चीज़ को फ़र्ज़ किया उसको एंड पे जाके लिख दिया। अब वही तरीका के वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब, तो आपने लिख दिया जी वस्तैन का ज़रब और बराबर है जी तरफ़ैन और तरफ़ैन का ज़रब। सॉरी यार, यहाँ पर दोनों एक आता तरफ़ैन का ज़रब वस्तैन का ज़रब। अब वस्तैन हमारे पास क्या आ रहा है जी, वस्तैन हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस 3 और ये वाले, इसको आप लिख देंगे एक्स माइनस 3 और बाकी है जी हमारे पास 5 एक्स की ताकत 4 माइनस 40 एक्स की ताकत 3, और ये बराबर आ जाएगा। इसी तरह वस्तैन हमारा ज़रब हो गया, तरफ़ैन हमारे पास एक ये आ रहा है और एक हमारे पास वाई आ रहा है, तो इसको आप लिख देंगे। तो लिख देंगे आप एक्स की 2 माइनस 11 एक्स प्लस 24, और इसको ज़रब करेंगे हम वाई से, तो वाई हमारा चौथा था। अब आपने क्या करना है जी, ये एक्स माइनस 3 तो है, इसको तो लिख देना एक्स माइनस 3। तो गौर करें, अगर आप ये 5 वाला पार्ट 40 पे जाता है तो 5 आप कॉमन ले लेंगे। इसी तरह ये एक्स की ताकत 4 भी है, एक्स की ताकत 3 भी है, तो एक्स का 3 भी तो दोनों साइड पे, क्योंकि हमेशा इसमें तो भी 3 आता है, 4 के बाद 3 4 फिर 5, तो ये 3 ताकत आप ये 3 भी आप कॉमन ले लेंगे। तो अब 4 में से ये ताकत 3 चली जाएगी, तो जो बाकी रह जाएगा एक्स की पावर 1, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन ले लिया, और एक्स की पावर 4 में से एक्स का 3 भी कॉमन आ गया, तो बाकी एक्स की पावर 1 रह जाएगी, वो आ जाएगा। मैंने जब हमने 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 5 40, और ये एक्स का 3 वैस ये तो कॉमन आ गया बाहर। इसी तरह बट्टा लगा के आपने क्या करना है बेटा, इस चीज़ को इस साइड लेके ये देखें ना, एक्स का 2 नफी 11 एक्स जमा 24, यहाँ पर ज़रब है एक्स वाई के साथ, तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो लिख देंगे आप एक्स की पावर 2 माइनस 11 एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू वाई। अब फिर वही तरीका की तजदी करनी है, और फिर मैंने दूसरा दस्ता यूज़ करता हूँ, और तजदी करनी किसकी है जी, एक्स की 2 नफ़ी 11 एक्स जमा 24, एक्स की 2 नफ़ी 11 एक्स और जमा 24, इसकी हमने करनी है तजदी। तो तजदी का सेम वही तरीका कि फर्स्ट को पकड़ते हैं, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो बनता क्या है 24 बनता है ना, यानी कि 24 एक्स का स्क्वायर 24 एकम 24 एक्स का स्क्वायर। अब हम कोई ऐसा पहाड़ा चूज़ करें कि ज़रब करें तो 24 एक्स का स्क्वायर बने, उसी को जमा नफ़ी करें तो 11 बने, तो मैं क्या पहाड़ा पढ़ूँ, तो 24 पे तो एक 8 3 24 और 8 और 3 11, यही जाएगा 8 3 24 और 8 में 3 ऐड करें तो 11 बनता है, यानी कि दोनों नफ़ी के, यानी कि नफ़ी 8 एक्स नफ़ी 3 एक्स, देखें ना नफ़ी नफ़ी जमा 8 3 24 एक्स किया तो एक्स का स्क्वायर, नफ़ी का 8 और नफ़ी का 3 दोनों के साथ नफ़ी का साइन है, तो कीमतें जमा हो जाएंगी और अलामत नफ़ी की लगा देंगे, तो ये बनती है, ये तजदी बनी है। तो आप इधर लिख देंगे एक्स की 2 नफ़ी 8 एक्स नफ़ी 3 एक्स और जमा का 24, ये तजदी बनी, तो हमने लिख दी। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से चीज़ कॉमन आ रही है एक्स, क्योंकि एक्स की ताकत छोटी ये है, तो बाकी एक्स की 2 में से एक एक्स तो चला गया, बाकी हमारे पास एक एक्स रह जाएगा और माइनस 8। इसी तरह नफ़ी 3 वाला पारा 24 पे जाता है, तो नफ़ी का साइन जब आप कॉमन लेंगे ये वाला 3 भी साथ कॉमन, तो बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स, और प्लस माइनस माइनस जब आप नफ़ी कॉमन लेते हो तो अंदर वाले अलामत बदलती है, और 8 को 3 से करें तो 24 बनता है, 8 3 24। अच्छा, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स माइनस 8, तो लिख देंगे आप एक्स माइनस 8, और बाकी क्या रह जाएगा आपके पास एक्स माइनस 3, तो ये एक्स माइनस 3। तो जो जिस चीज़ की आपने तजदी की है, इस चीज़ की है ना, इसका जवाब क्या आपके पास आया जी एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 3, तो आपने इसको इसकी जगह पर लिख देना है आगे जाकर अगले स्टेप में। तो पहले तो ये लिखना 5 एक्स की ताकत 3, इसी तरह एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 8, और बेटा जो आपने तजदी की थी नीचे वाले की वो क्या की थी एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 3, तो उसको लिख दें बट्टे में उसी की जगह पर, तो एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 3, और बराबर आपके पास आ जाएगा वाई, और एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 काट जाएगा, एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 काट जाएगा, तो बाकी आपके पास जो जवाब बचेगा वो क्या रहेगा 5 एक्स की ताकत 3 बराबर है आपके पास वाई। तो ये आपका चौथा तनासुब आ गया, समझ आ गया बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखना है और शेयर भी करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी। मेरी जितनी भी मेरे वीडियोज़ हैं बेटा, तो आपने इनको लाइक करना है, और भी चैनल्स हैं मेरे, उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, तो आपने वहाँ से उन चैनलों को भी सब्सक्राइब लाज़मी करना है। उसमें मैंने फ़िज़िक्स के 11वीं क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, और वो भी आपने कर लेने हैं, तो वो आपका ही फ़ायदा है यार। तो अभी तो आप वैसे 10th वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो 11वीं में आगे जाना है, तो पहले आप 10th कर लें, उसके बाद 11वीं की सोचेंगे आपके लिए। तो फिलहाल आप भाई 10वीं की पे ही फ़ोकस करें, जो आपकी क्लास है 11वीं में फिर जाके कर लेना, ठीक है जी। तो अल्लाह खैर करेगा। तो इसका उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन रहता है, या ग़ालिबन 2 रहते हैं तकरीबन।
क्योंकि 2 ही रहते होंगे शायद। हाँ, दूसरे क्वेश्चन के 2 रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है। अब सब देखें ना, मैं अब इधर डायरेक्ट ही कर देता हूँ। आपने क्या करना है, पहले इस चीज़ को लिखना है, फिर आपने निस्बत लगानी होगी। ऐसे ही होगा ना, निस्बत लगाने के बाद फिर आपने क्या लगाना होगा, तनासब लगाना होगा, फिर आपने ये लिखनी होगी, फिर आपने जाके निस्बत लगाना होगा। जिस चीज़ को फ़र्ज़ करना है तो आप फ़र्ज़ क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ ऊपर कि जी फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ के पी क्यू के बाद क्या आता है, पी क्यू के बाद आर, तो आप फ़र्ज़ किया, आर जो है वो आपका चौथा तनासब है, तो आप ये फ़र्ज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नहीं करना। आपने पेपर में कैसे करना है, इसको लिखेंगे, फिर निस्बत, फिर इसको लिखेंगे, फिर तनासब, फिर इसको लिखेंगे, फिर आगे निस्बत लगा के फिर और। तो मैंने डायरेक्ट किया टाइम ताकि थोड़ा लग जाए यार, थका बैठा हूँ मैं भी, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो अब वही कि वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब, तो आप लिख देंगे इधर वस्तैन का ज़रब, क्या लिखना है जी, वस्तैन का ज़रब और बराबर है जी तरफ़ैन का ज़रब। तो वस्तैन बेटा आपके पास क्या आ रहा है, वस्तैन आ रहा है पी की 2 नफ़ी क्यू की 2 और पी की 2 पी क्यू, ये चीज़ आ रही है, तो आप लिख देंगे इधर पी की 2 नफ़ी क्यू की 2। इसी तरह आपके पास और आया जी पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2, ये आपस में ज़रब होगा। और वस्तैन, तो वस्तैन हमने ज़रब ये कर दिया। और तरफ़ैन हमारे पास क्या चीज़, ये दोनों साइडों पे होते हैं, ये वाला और ये वाला, इसको आपस में ज़रब करें तो ये बन जाएगा पी की ताकत 3 जमा क्यू की ताकत 3, और इसको हमने ज़रब किया बेटा आर के साथ। अब सेम वही कि ये चीज़ इसको सेम लिख दें और इसको खोल भी दें। ये देखें ना, 2 मुरब्बे हैं, दरमियान में माइनस है, तो हमारे पास 2 मुरब्बे हैं, दरमियान में माइनस, तो एक बार उसी चीज़ को जमा में लिख देते हैं, उसी और इसी में, यानी कि उसी चीज़ को एक मरतबा प्लस में लिख देते हैं। तो आप इसको लिखें तो ये लिख देंगे आप पी प्लस क्यू, एक बार जमा में लिख दिया, इसी तरह एक बार आपने नफ़े में लिख दिया। ये फार्मूला है, 2 मुरब्बे हों यानी कि 2 स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो उसी चीज़ को एक बार प्लस में लिख दिया जाता है और इसी को एक बार माइनस में लिख दिया जाए, तो हमने वही प्रोसीजर किया है। और ये जो चीज़ है वैसे की वैसे लिख दें आप, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और बटा लगा के बेटा क्या करेंगे, हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ पर है ज़रब, और इस साइड पर आके तकसीम हो जाएगी, तो क्या बनेगी, पी की ताकत 3 प्लस क्यू की ताकत 3, और बराबर आपके पास ये आर रह जाएगा। अब नीचे फार्मूला है, इसको तो सेम लिखें जैसे वो है ना, उसको लिख दें आप पी प्लस क्यू, इसी तरह पी माइनस क्यू, और पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और बटा आ जाएगा। और बटे में आपके पास क्या है जी, ए की ताकत 3 जमा बी की ताकत 3, यानी कि पी की ताकत 3 जमा क्यू की ताकत 3, जो ये फार्मूला बेटा बन गया। तो ये मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, यानी कि ये होता है ए जमा बी, ये ए जमा बी, यानी कि ए हमारे पास पी है और बी हमारे पास क्यू है, तो ए जमा बी इंटू ए की 2, ए हमारे पास पी है तो पी का स्क्वायर ए की 2 माइनस, यहाँ पर जमा हो जाए बेटा तो आगे ए बी के साथ आपने माइनस लगाना, तो अगर माइनस हो तो यहाँ पर जमा लगाते हैं बस। तो ए प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी, ए हमारे पास पी है, बी हमारे पास क्यू है, तो ए बी तो मेरा पी क्यू प्लस बी की 2 यानी कि क्यू की 2, तो ये आपके पास क्यू की 2 आ जाएगा। अब देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट जाएगी, इसी तरह पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यूब कट जाएगा, तो हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा हमारे पास पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू आर। तो ये आपका चौथा तनासब निकला है, बिल्कुल ईजी था। समझ आ रही है बेटा? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी यार, मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं मस्जिद में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, तो ज़ाहिर बात अच्छी तो लगेंगी आपको। और ये इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक कमेंट बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो कि बच्चे मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही रह गया है और ऊपर से मगरिब का टाइम भी हो गया, तो इसलिए मैं वीडियो को ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है जी? तो अल्लाह खैर करेगा। अब मैं ज़रा वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? लें पे बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन रह गया आपका और अब इसको हम करेंगे, और सेम वही तरीका कार करना है आप लोगों ने। फर्स्ट कीमत आपके पास ये होगी, सेकंड आपके पास ये होगी और थर्ड आपके पास ये है पड़ी। तो अब आप पहले इसको लिख लेंगे, तो ये क्या है आपके पास, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, इसी तरह पी की 2 प्लस पी क्यू प्लस क्यू की 2, ये आप लिख दी, निस्बत लगा दिया, फिर आपने ये लिख दी, वो क्या है जी आपके पास पी की 3 प्लस क्यू की 3, फिर आपने तनासब लगाना है, तनासब लगाने के बाद फिर आपने ये जाके लिख देने, वो क्या है जी आपके पास, वो है आपका पी की 3 माइनस क्यू की 3। और आप जिस चीज़ को फ़र्ज़ करना है तो फ़र्ज़ आपने पी क्यू के बाद आप आर फ़र्ज़ कर लेंगे, तो आपने आगे जाके आर लिख देना है। ठीक है जी, जिस चीज़ को फ़र्ज़ करना है। अच्छा, अब वही तरीका कि वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब, तो आप ये लिख देंगे, वस्तैन का ज़रब इज़ इक्वल टू
तरफैन का ज़रब। अब वस्तैन आपके पास क्या आ रहा है, वस्तैन कहते हैं जो दरमियान में कीमतें दो आ जाती हैं, तरफैन वो होती हैं, तो वस्तैन सॉरी, तो वस्तैन में एक ये आ गया आपके पास और एक ये दोनों दरमियान में इसके और इसके दरमियान में जो दोनों है ना, तो आप ये वस्तैन कर लेंगे तो वस्तैन को ज़रब देनी, हमने ऊपर लिख दिया हमने वस्तैन का ज़रब, तो इसको लिख देंगे पी का स्क्वायर मैन प्लस पी क्यू और आगे है जी प्लस क्यू का स्क्वायर। इसको लिख के ज़रब करना है, दूसरी कीमत कौन सी है वस्तैन में ये आ रही, तो आप इसको लिख दें साथ पी की 3 प्लस क्यू की 3 बराबर का साइन लगाने के बाद अब आपने लिखना है तरफैन का ज़रब, और तरफैन कहते हैं जो एंड पे होते हैं, यानी कि इधर ये वाली कीमत और साइड पे जो आपने फ़र्ज करनी होती है, यानी कि ये वाली, ये जो लास्ट में है ये एक्स यानी कि आर है जो आपका, ये और ये साइड पे इनको आपस में ज़रब कर दें, तो वो क्या है आपके पास। अच्छा एक और बात भी है यार, ये हमने गलत दिया ज़रा, क्योंकि गौर करें ना, ये हमारी सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी तरफैन आ रही है हमारी, और ये वस्तैन है दोनों, इनको हमने ज़रब देनी थी, तो आप इसको इग्नोर करें, ये मैं नीचे कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है जी, तो ये सवाल पूरा गलत हो जाता है आपका। तो वस्तैन हमने देनी है ज़रब, तो वस्तैन एक ये आ रही है हमारे पास और एक ये दोनों वस्तैन है आपके पास, इनको ज़रब दें, तो दोबारा लिख दें आप कि पी का क्यूब और प्लस क्यू का क्यूब। इसको लिखने के बाद फिर आपने ये लिख देने पी की 3 माइनस क्यू की 3, ये लिख देंगे पी की 3 माइनस क्यू की 3। इसी तरह आपने बराबर का साइन लगाने के बाद तरफैन का ज़रा, अब तरफैन हमारे पास ये सारी तरफैन है ये, और इस साइड पे हमारे तरफैन में क्या है जी आर, तो आप इसको लिख देंगे, तो वो है जी आपके पास पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह पी की 2 प्लस पी क्यू और है जी प्लस क्यू की 2, और ज़रा हमने करना है आर के साथ, और हमने आर लिख दिया। इसी तरह ये फार्मूला है आपके पास ए की 3 प्लस बी की 3, तो ए जमा बी का फार्मूला क्या है जी, वो होता है जी ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, ये आपके पास फार्मूला बना, यानी कि ए की 3 जमा बी की 3, जब आपका यहाँ पर जमा हो तो आगे जो आपने फार्मूला खोलना है ए प्लस बी लगाने के बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि जमा हो तो माइनस ए बी और नफ़ी हो तो फिर प्लस ए बी, बस ये याद रखना, नफ़ी हो तो जमा, जमा हो तो नफ़ी इधर ए बी के साथ बस। इसी तरह इसको भी तो खोलेंगे, तो इसका क्या है जी, ये लिख देंगे ए माइनस बी। अब देखें पहला जमा वाला था तो ये फार्मूला खोला, अब माइनस वाला है तो ये देखें ना, माइनस था तो माइनस लगाया, जमा था तो हमने पी और क्यू के साथ जमा लगाया, तो इस तरह ए माइनस बी इंटू ए की 2 प्लस ए बी। अब हमने जमा का साइन लगाना है, क्यों, मैंने कहा था जब यहाँ पर माइनस हो तो ए बी के साथ आपने प्लस का साइन यूज़ करना है, तो एक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपके पास है भाई क्यू, तो क्यू का स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा ये फॉर्मूला ओपन करने के बाद बटा लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पर सारी ज़रा हो रही है, तो इस साइड पर जब बराबर के आएगी तो आपने क्या करना है, इसको तकसीम कर देना, तो ये लिख दें आप, और ये देखें ना इस साइड पे पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, तो दो मुरब्बे हों दरमियान में माइनस हो तो क्या किया जाता है, फॉर्मूला है जी, दो मुरब्बे हों दरमियान में माइनस हो तो एक बार जमा कर देता है उसी चीज़ को और एक बार माइनस करते हैं, तो आप इसको लिख देंगे ए जमा भी, उसी चीज़ को एक बार जमा में लिख दिया और एक बार उसी चीज़ को आपने माइनस में लिख दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा ये चीज़ हो गई, अब ये चीज़ वैसे कि वैसे लिख दें इसको साइड पे, पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस आ जाएगा आपके पास क्यू का स्क्वायर और बराबर के बाकी आर रह गया वो वैसे का वैसे। अब जो चीज़ें करते हैं उनको काट दें, ये चीज़ इससे कट जाएगी, इसी तरह पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएगा और पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कट जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो आपका आर का जवाब आ जाएगा, तो लिख देंगे आप पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और बाकी रह जाएगा आपके पास क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो ये आपका चौथा मुतनासिब आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट कर दें, और जो बच्चे नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी किया करें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो अब आधी देखते हैं और आधी छोड़ देते हैं, तो फिर मसला बन जाता है, तो आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं होते। तो आपने वीडियो को भी मुकम्मल देखना है और इसको लाइक शेयर और कमेंट करना है, और 5 वक्त नमाज भी लाजमी पढ़नी है, और अपने वालिदैन से, असातिज़ा कराम से दुआएं भी लेनी है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो अल्लाह हाफिज़।